वाह क्या बात है, आज तो पूरा खाना मेरी पसंद का बनाया है। शाही पनीर, पूरी और खीर। आज कुछ खास है क्या? राहुल अपनी पत्नी गीता से पूछता। तब गीता कहती, नहीं तो बस मैंने सोचा आज अपने पति को खुश कर दूं। तो आप खुश हुए ना? गीता पूछती। तब राहुल कहता, इतना स्वादिष्ट खाना देखकर कौन खुश नहीं होगा। तब गीता कहती, मैंने आपको खुश किया तो अब आपको भी मुझे खुश करना हो चाहिए ना। मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए, दोगे क्या? तब राहुल कहता, बोलिए मैडम, क्या चाहिए आपको? तब गीता ने कहा, डायमंड का नेकलेस, वही भी 20 तारीख के पहले। और हाँ, थोड़ा बड़ा लेकर आना। क्या? राहुल आश्चर्य से कहता, डायमंड नेकलेस पर क्यों? तब गीता ने कहा, वही मेरी सहेली है ना नंदनी, उसके पति ने उसे डायमंड नेकलेस गिफ्ट में दिया है। अभी किटी में आई थी ना, तो सारी सहेलियों को दिखा रही थी। मेरे पति ने मुझे डायमंड नेकलेस दिया है। अरे, मैं क्या किसी से कम हूँ क्या? आप भी मुझे डायमंड नेकलेस देना, फिर देखना उसका चेहरा देखने लायक हो जाएगा। तब राहुल कहता, देखो गीता, मैं तुम्हें डायमंड नेकलेस नहीं दिला सकता। तुम्हें पता है ना, इस बार मुझे बिजनेस में कितना घाटा हुआ है। मेरे पास मेरे वर्कर को पैसे देने के लिए भी नहीं है। उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहा हूँ मैं, और तुम्हें डायमंड नेकलेस चाहिए? सॉरी बेबी, मैं नहीं दिला पाऊँगा। इस बात पर गीता राहुल से नाराज हो जाती और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। राहुल गीता की जिद के आगे झुक जाता और गीता को एक डायमंड नेकलेस दिला देता, जिसे देख गीता बहुत खुश होती और कहती, वाह राहुल, कितना सुंदर है। जब इसे पहनकर मैं अपनी सहेली नंदनी की कितनी पार्टी में जाऊंगी तो नंदनी का चेहरा देखने लायक होगा। और ऐसा ही हुआ। सब उसका नेकलेस देख कर कहते हैं, वाह गीता, कितना सुंदर नेकलेस है। कितने का आया? गीता सबसे कहती, पूरे 5 लाख का है। यह सब देख नंदनी कहती, हाँ 5 लाख। नंदनी कहती, होगा भी, कितना बड़ा है। यही सुन गीता कहती, हाँ तुम्हारे नेकलेस से तो बड़ा है। इसे देख तो तुम्हें मुझसे जलन हो रही होगी ना। तब नंदिनी ने कहा, हाँ है तो मेरे नेकलेस से बड़ा, पर इसमें जलने वाली क्या बात है? और वह नेकलेस तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे पति ने मुझे बड़े प्यार से दिया है। और वैसे भी मेरे पति का तो डायमंड का काम ही है। फिर भी मैं उससे ऐसी कोई डिमांड नहीं करती जो वह पूरी ना कर सके। पति जो प्यार से देते हैं वह मुझे मंजूर होता है। इतना सुन गीता कहती, तो मैंने कौन सा अपने पति के गर्दन पर चाकू रख कर मांगा है? उन्होंने भी मुझे प्यार से ही दिया है। यही मत समझना कि तुम्हारा देखकर मैंने लिया है। मैं भी कोई दिखावा नहीं करती। तब नंदनी कहती, अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। इन्हीं बातों के बीच नंदनी का पति विनीत आता और तब नंदनी कहती, देखो ना, कित गीता के पति ने उसे कितना सुंदर डायमंड नेकलेस दिया है। जैसे ही नंदनी का पति विनीत वह नेकलेस अपने हाथों में लेता तो कहता, डायमंड नेकलेस? किसने कहा है डायमंड नेकलेस है? भाभी जी, लगता है आपको किसी ने मूर्ख बना दिया। यह डायमंड का नहीं है, इसमें तो नकली हीरे रखे हैं। यह तो मुश्किल से 10-20 हज़ार का होगा। आप तो थकी गई। यह सुन गीता को झटका रखता और वह कहती, भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? और झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने अपनी पत्नी को छोटा नेकलेस गिफ्ट में दिया है, इसलिए ये आप झूठ बोल रहे हैं ना। कहीं आपकी पत्नी आपसे बड़ा नेकलेस नहीं मांग रहे? तब विनीत कहता, भाभी जी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और मेरी पत्नी मुझसे कोई ऐसी डिमांड नहीं करती जो मैं पूरी ना कर सकूं। मैं हीरा व्यापारी हूँ और हीरे की परख तो मैं कर ही सकता हूँ। तब गीता ने कहा,
पर मेरे पति मुझसे झूठ क्यों कहेंगे? तब विनीत कहता, हो सकता है उन्हें किसी ने मूर्ख बनाया हो। इतना सुन गीता वहाँ से अपने घर चली आती और रात को जैसे ही राहुल घर आता तो गीता उसके सामने वह नेकलेस रखते हुए कहती, किससे लेकर आए थे तुम यह नेकलेस? यही असली डायमंड का नहीं है, जानते हो तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई। चलो अभी के अभी मेरे साथ चलो। तब राहुल कहता, हाँ मुझे पता है यह नेकलेस नकली है, पर तुम भी तो अपनी जिद के आगे किसी की सुनती नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बिजनेस में घाटा हो गया है। मजदूरों को सैलरी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम अपनी जिद कर रही थी कि मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए, तो कहाँ से लेकर आता मैं? इसलिए मैंने तुम्हें नकली नेकलेस दिया और कह दिया यह डायमंड का है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें समझना चाहिए और मैं तुमसे उम्मीद नहीं रखूँगा कि मेरी मुश्किल घड़ी में तुम मेरा साथ दो, तो किससे रखूँ? गीता राहुल की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और वह गुस्से में अपने मायके पहुंच जाती और जाकर सारा किस्सा अपनी माँ को बताती। तो उसकी माँ कहती, बेटा कितने दिन तुम यहाँ रहोगी? तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें 1 महीना 2 महीना ही रख पाएंगे, उसके बाद तुम कहाँ जाओगी? और राहुल क्या गलत कह रहा है? आज तक तुमने राहुल से जो कुछ भी मांगा उसने तुम्हें कभी मना नहीं किया और पति पत्नी सुख दुख के साथी होते हैं। तुम उसके सुख दुख में उसका साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? तुम उसके सुख के दिनों में उसके साथ रहीं और दुख की घड़ी में उसे छोड़ कर आ गईं। क्या यही तुम्हारा पत्नी धर्म है? अपनी माँ के समझाने पर गीता समझ जाती और अपने पति राहुल के पास आ जाती और उससे माफ़ी मांगती और कहती, आज के बाद मैं तुमसे कोई भी ऐसी डिमांड नहीं करूँगी जो तुम पूरी नहीं कर सको। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। राहुल गीता को माफ़ कर देता। फिर गीता कहती है, गोलगप्पे तो तुम खिला ही सकते हो ना, तो चलो ना, चलकर हम गोलगप्पे खाते हैं। राहुल और गीता गोलगप्पे खाने जाते हैं। गीता और राहुल की समझदारी से दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चलता। राहुल के पूरे दिन भी बीत जाते और उसे बिजनेस में फ़ायदा होने लगता। वह गीता के लिए छोटे छोटे सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता, जिसे देख गीता बहुत खुश होती। गीता ने अब डिमांडें करना बंद कर दिया था और जो गिफ्ट उसे सरप्राइज के रूप में मिलता है उससे वह बहुत खुश थी। यही तो रिश्ता होता है पति पत्नी का। सुख और दुख में दोनों जब एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर मुश्किल घड़ी कट जाती है और हर गम कम हो जाता है। आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।